ये कथा है उस वीर की जिसने जन्म नहीं कर्म से महानता अर्जित की। ये कहानी है उस सूर्यपुत्र की जो अपमान की धधकती भट्टी में तपकर भी दुनिया का सबसे चमकता योद्धा बना। कर्ण। रामधारी सिंह दिनकर की अमर कृति रश्मि रथी जो 1952 में जब प्रकाशित हुई तो दुनिया ने सिर्फ कर्ण को नहीं बल्कि हर उस इंसान को देखा जिसे समाज ने कमतर आंका और जिसने अपने कर्मों से अपनी किस्मत लिखी। और शायद यही कारण है कि जब हम कर्ण की कहानी सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम अपनी ही कहानी सुन रहे हों। तो चलिए शुरू करते हैं इस अमर गाथा की यात्रा को जो हमें सिखाती है कि संघर्ष मनुष्य को नहीं तोड़ते, उसे गढ़ते हैं, निखारते हैं। पाठ एक। जन्म की व्यथा, नियति की पहली चोट। कहानी शुरू होती है राजकुमारी कुंती से। महर्षि दुर्वासा के वरदान से वह सूर्य देव का ध्यान करती हैं और जन्म लेता है एक दिव्य बालक, कवच और कुंडल से सुसज्जित, अद्भुत तेज वाला सूर्यपुत्र। लेकिन कुंती समाज के भय से उस नवजात को एक टोकरी में रखकर गंगा में बहा देती हैं। जिसे राजमहलों में होना था वह पहुंचता है एक सारथी के घर, अधिरथ और राधा की गोद में। स्वर्ण सजन पर समाज की कठोर आवाज, सूत पुत्र। यही वह घाव है जो कर्ण को जीवन भर जलाता है। और शायद इसलिए कर्ण की पीड़ा हमें अपनी लगती है, क्योंकि हम सब ने कभी न कभी समाज के किसी न किसी टैग का बोझ झेला ही है। पाठ दो। संघर्ष की राह, गुरु का श्राप। कर्ण बड़ा होता है पर उसके भीतर एक ही सपने की आग कि मैं महान धनुर्धर बनूंगा। लेकिन गुरुकुल कहता है धनुर्विद्या क्षत्रियों के लिए है, तुम सूतपुत्र हो। हर बार अस्वीकृति, पर हर अस्वीकृति उसे और तपाती है। वह ब्राह्मण वेश में भगवान परशुराम के पास पहुंचता है। वहीं से उसकी अपराजय विद्या की शुरुआत होती है। किंतु नियति को कुछ और मंजूर था। जब परशुराम को पता चलता है कि कर्ण ब्राह्मण नहीं, तब वह उसे श्राप देते हैं। सबसे आवश्यक क्षण में तुम्हारी स्मृति तुम्हारा साथ नहीं देगी। और यही श्राप कुरुक्षेत्र में उसकी नियति तय करेगा। हम सबके जीवन में भी कुछ अन्यायपूर्ण क्षण आते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, पर कर्ण हमें सिखाते हैं कि उन क्षणों में भी आगे बढ़ा जा सकता है। पाठ तीन। द्रौपदी स्वयंवर, अपमान की ज्वाला। स्वयंवर में कर्ण आगे बढ़ता है। लक्ष्य पर उसका अधिकार था, कौशल था, पर समाज की दीवार भी थी। द्रौपदी की आवाज तीर बनकर उतरती है, मैं किसी सूतपुत्र से विवाह नहीं करूंगी। यह अपमान कर्ण की आत्मा में आग बनकर बस जाता है। तभी दुर्योधन आगे आता है। उसे पहली बार कोई कहता है जन्म नहीं, प्रतिभा पहचान है। वह कर्ण को अंग का राजा बनाता है और कर्ण अपना जीवन दुर्योधन के प्रति मित्रता में समर्पित कर देता है। पाठ चार। दान, निष्ठा और कर्ण का स्वाभिमान। कर्ण की पहचान बनती है दानवीर कर्ण। दिनकर लिखते हैं सूर्य भी उससे ईर्ष्या करें, क्योंकि कर्ण कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। कर्ण का हृदय विशाल था, स्वाभिमान और मित्रता में अडिग था। वह दुर्योधन के लिए हर विपत्ति में ढाल बनकर खड़ा रहता है, क्योंकि उसे जीत नहीं चाहिए, उसे बस वह सम्मान चाहिए जिससे उसका जीवन वंचित रहा। पाठ पांच। युद्ध से पहले कुंती और कर्ण का हृदय विदारक संवाद। कुंती पहली बार कर्ण से मिलने आती हैं। वह सच बताती हैं, कर्ण, तुम मेरे पुत्र हो, तुम पांडवों के ज्येष्ठ हो। कर्ण के भीतर सब हिल जाता है। जिस प्रेम के लिए वह तरसा वह अचानक उसके सामने खड़ा है। लेकिन दूसरी ओर वह मित्र खड़ा है जिसने सम्मान दिया, राज्य दिया, पहचान दी। कर्ण कहता है, माता, अब लौट नहीं सकता, पर वचन देता हूं, 5 पांडव 5 ही रहेंगे। मैं अर्जुन से ही युद्ध करूंगा। यह एक पुत्र नहीं, यह महान आत्मा का निर्णय था। पाठ 6। कुरुक्षेत्र का युद्ध, कर्ण का प्रताप। युद्ध भूमि में कर्ण सूर्य की तरह चमकता है। उसका हर बाण, हर प्रहार अद्भुत, विनाशकारी। पर नियति फिर सामने आती है। रथ का पहिया कीचड़ में धंसता है। परशुराम का श्राप याद आता है। कर्ण अर्जुन से कहता है, थोड़ा रुको, हम बराबरी पर लड़ें। कृष्ण कहते हैं, कर्ण,
द्रौपदी का अपमान रोकते समय तुम्हें धर्म याद था। अभिमन्यु को घेरकर मारते समय न्याय याद था। अर्जुन का बाण छूटता है और सूर्यपुत्र कर्ण गिर पड़ता है, पर पराजित नहीं होता। पाठ 7। कर्ण मरता है, पर वह इतिहास में खड़ा रहता है, साहस के शिखर पर, दान के शिखर पर, मनुष्यता के शिखर पर। दिनकर लिखते हैं, कर्ण वह महापुरुष था जो सम्मान का पुकारा, पर अपमान के आगे कभी नहीं झुका। वह रश्मियों का रथ चलाने वाला रश्मि रथी था। कर्ण हमें सिखाता है, मन को महान बनाता है संघर्ष, हृदय को महान बनाता है त्याग, और इंसान को महान बनाता है उसका स्वाभिमान। और इसलिए सूर्यपुत्र कर्ण आज भी भारत की आत्मा में अमर है। तो इसलिए याद रखिए, हर मनुष्य अपने जीवन का रश्मि रथी बन सकता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।